मरियम का कहीं कुछ पता नहीं चला। सारे अस्पताल भी देखा है और उसके दोस्तों का घर भी। लोगों की अकल के घास चरने चली गई है। क्यों उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो जो हमें बर्बाद करके चली गई है? तुम चुप कर जाओ। क्यों बिना वजह बैंड डाल के पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करी? थोड़ी देर में तमाशा लगा देंगे नीचे लोग। कल फिजा और मरियम के ससुराल वाले आ रहे हैं, क्या बताएंगे हम उन्हें? कहाँ गई मरियम? यही कि वो मर चुकी है। जिसकी हम डोली उठाने वाले थे वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के चली गई है। ये कौन आ गया? हो सकता है मरियम वापस आई हो, मैं देखता हूँ। रुको। अगर वो आ गई तो उसे क्या फूलों का हार पहनाओगे? चांस से मार दूंगा आज उसे। तुम जाकर देखो, उनका ब्लड प्रेशर हाई है। कुछ कर दिया तो मुसीबत आ जाएगी। क्या कर दिया तुमने? यार बासित, सिर्फ आज रात कहीं पे गुजारने का बंदोबस्त करवा दे। सिर्फ एक रात की बात है यार। ठीक है, समझ गया। अल्लाह हाफिज। मरियम, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह से मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, रात का 1 बज रहा है, हमें होटल बंद करना है। यार बस थोड़ी देर और। नहीं सर, हमारे बॉस का हुक्म है कि रात के 1 बजे होटल बंद कर दें। अच्छा, आप बिल ले आइए। ओके, थैंक यू। भाई साहब, खैर तो है ना? रात के इस पहर शोर शराबा हो रहा है आपके घर में। जी बिल्कुल खैरियत है हमारे घर पे, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो रोने की आवाजें आ रही थी तो गुड्डू के अब्बा को मैंने बोला जरा चलकर पता तो करते हैं क्या हुआ है। वो दरअसल अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से आपको आवाज आ गई। यकायक तबीयत कैसे खराब होगी उनकी? शाम तक तो बच्ची वाली थी वो अम्मी की खाला की डेथ हो गई है, इस वजह से अपसेट है। अरे जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी माँ की तो कोई खाला वाला नहीं थी, ये कौन सी खाला आ गई? नहीं तो आपका क्या मतलब है कि अपने रिश्तेदारों की आपको लिस्ट बना के दे, उसमें ये भी बताया कि हमारे कौन से रिश्ते से हमारा क्या ताल्लुक है, कौन हमारा क्या लगता है? अरे भाई साहब, गुस्से में क्यों आ गए? हम तो हमदर्दी में चले आए। वो दरअसल अब्बा का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, इस वजह से चिड़चिड़े हो रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ। चले ठीक है बेटा, हम तो हमदर्दी में आ गए थे, कल आऊंगे अफसोस के लिए। जी जी ठीक है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ओके। अबे ओए जो कुछ तेरे पास है तू पैसे निकाल दे, वरना भेजा ना दूंगा तेरा। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं चलाना, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। जल्दी कर। ए लड़की, तू क्या शुरू देख जाइए। जल्दी कर सब कुछ, जल्दी कर। तू वाले बड़ी छोड़ दे। हाथ में लगा उसे। ओए खामोश, बोल इसका जो कुछ पहना उतार दे। निकाल, पकड़िए, निकाल जल्दी। जल्दी कर, जल्दी कर। चलो जल्दी कर। निकल। तुम ठीक हो? हाँ? खुश हो जाओ, शुरू हो गया तमाशा। अब देखने कल सुबह लोग नीचे दरिया बिछाकर बैठे होंगे, तुम्हारी बेटी की बदकिरदारी के नाम के चढ़े पड़ रहे होंगे। कौन हो तुम दोनों, और रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो? सर जी, मुझे तो लगता है गाहक ढूंढ रहे हैं दोनों। तो ये धंधा करने वाले हैं। एक मैडम और दूसरा उसका साथी। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा,
तो रात के इस पैर क्या दुनिया को सुधारने के मिशन पे निकले हो? सर हम तो अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। और सर जी ऐसे नहीं मानेगा ये, इन दोनों को थाने ले चलते हैं। थाने? लेकिन किस जुर्म में? अच्छा, तो तू चाहता है कि पहले तेरा जुर्म साबित करें? चलो शाबाश, निकालो दोनों अपने अपने आईडी कार्ड। सर अभी मैंने आपको बताया जिस बैग में हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो डाकुओं ने लूट लिए। आप उनको पकड़ने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय उल्टा हमसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो पिद्दी के बच्चे, तू हमें कानून सिखाएगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सर जी, ना तो इनके पास कोई कागज है और ना ही कोई सबूत। पक्का धंधा करने वाले लगते हैं ये दोनों। छोड़ दे। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर, कल थाने तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ नाक के रास्ते। ले डालो उसको मोबाइल में। उमेर चलिए मैडम, आप भी बैठे मोबाइल में। चलिए, रात के इस पहल निकले धंधा करने। डालो दोनों को गाड़ी में। कहाँ चली गई मेरी मरियम? अरे कोई ढूंढो ना उसे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अच्छा अम्मी परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। तो पुलिस में रिपोर्ट करवाओ ना, वो ढूंढेगी मरियम को। अब अब्बा तो मेरे साथ जाएंगे नहीं पुलिस स्टेशन में, यासिर को फोन करता हूँ, वो आ जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। क्या हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? इस औरत की अकल तो घास चढ़ने गई हुई है। तुम्हारा दिमाग क्या काम नहीं करता? क्यों खुद से अपने बदनामी के इश्तिहार जो है शहर में बांटना चाहते हो? तो अब्बा कुछ करना तो है ना, हमने घर से लड़की गायब हुई है हमारे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझो मर गई वो, फातिहा पढ़ लो उस पे। बहुत हो गया है, बस कर दो। आप एक बार पुलिस में रिपोर्ट करवाने देना, क्या पता कुछ पता चल जाए। तुम्हें अंदाजा है कि पुलिस किस किस्म के सवालात करती है, क्या क्या इल्जाम लगा सकती है? और उनका अगर बस चला तो मरियम की गुमशुदगी के इल्जाम में हम दोनों बाप बेटे को अंदर भी कर सकते हैं। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है क्या? और तुम किस किस्म के बेगैरत भाई हो? तुम्हारी बहन गुम हुई है, कोई बिल्ली गुम नहीं हो, कोई जितने आराम सुकून से मेरे सामने खड़े हो। उसको क्यों डांट रहे बेचारे को? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तबीयत से ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, तुम्हें अंदाजा है? बंद करो ये रोना धोना ही तमाशा, बोलो कुछ कर बैठूंगा मैं अपने साथ। हाँ भाई, कुछ फर्क पड़ा पुलिस की मेहमान नवाजी से? आई याददाश्त वापस? चल बता शाबाश जल्दी से, किसके लिए काम करता है? एक ही बात आपको बार बार बता के थक चुका हूँ, और कितनी बार बताऊं कि हम किसी के लिए काम नहीं करते। ये बीवी है मेरी। अच्छा, कोई सबूत तो होगा तेरे पास इस बात का? कोई सबूत नहीं। इस निकाह का कोई गवाह, कोई यार बेली, कोई इसकी सहेली, कोई तो होगा ना? वैसे तो सब हैं, लेकिन सबने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। हमारे माँ बाप ने हमें घर से निकाल दिया है। साला लगता है फिल्में बड़े शौक से देखता है। 2 मिनट में खड़े खड़े कहानी घड़ ली इसने। बाप ने घर से निकाल दिया, यार बेली ने साथ छोड़ दिया। इसकी दास्तान सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। और देख, मेरा दिमाग ना घुमा, सच सच बता दे। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तेरी दुनिया घूम जाएगी। देखें ऑफिसर, वही बात सच है जो पिछले 1 घंटे से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और सर जी आप क्या नवा कट्टा खोल के बैठ गए? इसको डकैती के इंतजाम में अंदर डालें और लड़की से हम अलग तफ्तीश करते हैं। नहीं सर। बात तो तू कभी कभी करता है, लेकिन बड़े पते की करता है। ठीक कह रहा तू। ले चलते हैं इसको अंदर साहब के कमरे में, करते हैं इसकी तफ्तीश। खबरदार, उसकी तरफ किसी ने देखा भी। मैंने कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तेरी अकड़ अभी तक नहीं निकली, बड़ा कर लिया तू। और सिपाही काका, पहले इसको ले जाके ड्राइंग रूम की सैर करा, बहुत उछल रहा है ये।
मैंने कुछ नहीं किया। छोड़। ले जाओ उसको। सर एसएचओ साहब आ गए। मम्मी पानी पी ले। तुम्हें तो पता ही होगा मरियम किसके साथ भागी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कैसे पता हो सकता है? तो किसे पता होगा? कभी कुछ तो कहा होगा। बहन है वो तुम्हारी, कभी तो बताया होगा कुछ। अम्मी जिस तरह आप शौक में इसी तरह मैं भी हूं। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं उसको यूं भागने देती। मुझे नहीं। अब मुझे किसी का एतबार नहीं। आप भी अब्बू की जबान बोलने लगी अम्मी। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? ऐसी तो मरियम भी नहीं थी ना। कहाँ थी वो ऐसी? दिखा गई ना हाथ वो। हाथ नहीं, दोनों हाथों में कालक मल के हमारे मुंह पे पोत गई है। और देख लेना एक दिन ये भी ऐसे ही करेगी। इसका क्या कसूर है? आप इसे ऐसा क्यों कह रहे? ठीक कह रही हो, कसूर इसका नहीं है, कसूर तुम्हारा है जो तुमने ऐसी तरबियत की अपनी औलाद की। सारा कसूर मेरा है। मैं ही हूं फसाद की जड़, मैं ही हूं। तो आज इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर देता हूं ना मैं तुम्हें अभी। और अम्मी अब ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी क्यों क्यों बचाया मुझे? मुझे क्यों बचा? क्यों मरने देती मुझे फिजा? इस जिल्लत की जिंदगी से तो बहुत बेहतर। क्या किस्सा है, क्या मामला है, कौन है ये दोनों? सर गश्त के दौरान पकड़ा इन दोनों को। ये दोनों धंधा करने वाले लगते हैं साहब। सर ये सरासर झूठ बोल रहा है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। सर कोई सबूत नहीं है इनके पास। आधी मुजरिम लगते हैं ये मुझे। सर आप इन्हें मुझे आधे घंटे के लिए दें, तोते की तरह फरफर बोलने लगेंगे दोनों। शाड़ा बारी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तशद्दुद करने का बिल्कुल भी कायल नहीं। सर ये शक्ल से लातों के भूत लगते हैं, और इस लड़के ने तो काका सिपाही पे तशद्दुद भी किया। सर जी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, ये कह रहा था मेरी पहुंच ऊपर तक है। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा तो सच क्या है बेटा? ये लड़की कौन है और कहां से आए हो तुम दोनों? दरअसल सर हम दोनों ने घर वालों से छुप के अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। इसी वजह से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। देखा सर, खुद अपने मुंह से कबूल लिया इस लड़की को अगवा किया इसने। अगवा? सर मैंने कोई अगवा नहीं किया। अभी पता कर लेते। तुम दोनों ऐसे करो, अपने घर के नंबर दो, मैं खुद बात करता हूं तुम्हारे वालिदैन से। सर खुदा की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। सर ये लड़का शक्ल से 2 नंबर ही लग रहा है। अब इसके वालिदैन होते तो ये नंबर देता ना। सर मेरी माने तो मैं अपने तरीके से। तुम्हें कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो। हाँ तो बरखुरदार तुम अपने घर का नंबर दो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करता हूँ, वरना मुझे तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। रुक जाए सही साहब, फोन में उठाऊंगा। हेलो। जी मैं थाने से बोल रहा हूँ। थाने से? जी ये सईद अहमद साहब का घर है ना? जी उन्हीं का घर है, लेकिन हमारी तो थाने वालों से कोई सलाम दुआ नहीं है। आपने किस सिलसिले में फोन किया? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपका बेटा उमैर सईद इस वक्त थाने में है।
और उसके साथ एक लड़की भी है जिसे वो अपनी बीवी बता रहा है। मेरा बेटा आज रात मर गया है, आपने ताज़ियत करने के लिए फोन किया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप अपने बेटे और बहू को थाने से आकर वसूल कर लीजिए। सिर्फ उसकी ताज़ियत वसूल कर सकती हूँ और कुछ नहीं। और सुने, बराए मेहरबानी आइंदा इस सिलसिले में यहाँ फोन मत कीजिएगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शाहना, ये क्या किया तुमने? वो इंस्पेक्टर तुम्हें उमैर के बारे में बताना चाह रहा है और तुमने फोन बंद कर दिया। बंद मैंने नहीं, उमैर ने हर दरवाजा अपने ऊपर बंद किया है। अब रुकते। हम उसे थाने में इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? पता नहीं क्या बात हुई है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि वो थाने में क्यों है। वो थाने में रहे सईद साहब या फुटपाथ पर, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें अपने उसूलों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता शाहना। पता नहीं किस मुसीबत में है इस वक्त। तो ये मुसीबत उसने खुद ही अपने गले से लगाई है ना। ना वो ऐसा करता, ना उसके साथ ऐसा होता। शाहना, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो। मैं सिर्फ आपके खुदसर बेटे को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक हालात के धक्के और थपेड़े नहीं खाएगा, उसे अकल नहीं आएगी। आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा उसे। सो जाए आराम से। देखो बेटा, शक्ल से तो तुम मुझे पढ़े लिखे और किसी अच्छे घराने के लगते हो, फिर इस रास्ते का तूने इंतखाब क्यों किया? बस सर, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला किया। यही मसला है तुम नौजवान नस्ल का, सही काम भी गलत तरीके से करते हो। एनीवे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फातिहा तो पढ़ चुके होंगे। लड़की, तुम अपने घर का नंबर बताओ, मैं बात करता हूं तुम्हारे वालिद से। नहीं क्या नहीं? सर, प्लीज मेरे अब्बू से बात मत कीजिएगा। वो ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो मर जाएंगे। ये बात तो तुम्हें घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। वैसे भी घर से भागी हुई लड़की के वालिदैन की जिंदगी मौत से बदतर होती है। तो अपने घर का नंबर। नहीं सर। ये नाज नखरा अपने वालिदैन को दिखाना। जल्दी से नंबर दो मुझे। नहीं सर। लाली। यस सर। इस लड़के को ले जाओ और डकैत बनाकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दो इसे।